केवल और केवल समाज के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा गांवों में मामे और झांझ के साथ गा करके और नृत्य करके लोग मनाते थे। इसको बड़ा मंच देने का काम किसी महापुरुष ने किया। उससे पहले पंथी नृत्य को, पंथी गीत को जन जन तक जानने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। मैं खुले दिल से बोलती हूँ, उस बड़े मंच को देने वाले महामानव का नाम था काशीराम। उसने पहली बार मंच लिया और गुरु घासीदास बाबा के जन्म जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर प्रोग्राम बना करके बड़े बड़े नेताओं को बुलाकर ये महंगे एक बरोबर कैसे हो सकता है, इस बात को बताने का काम उन्होंने किया। आज हम लोग बड़े पैमाने पे बनाना शुरू किए तो सरकार ने भी इस बात को महसूस किया कि जिस महापुरुष के विषय में अंग्रेजों ने लिख के गया है, गजेटियर में लिख के गया है, लंदन के पुस्तकालय में जिसके नाम पे अध्ययन किया जाता है, कलकत्ता के संग्रहालय में जिसके नाम पे किताब संरक्षित रखा गया है, उस महापुरुष को हमने मान सम्मान देंगे, ऐसा सोचकर छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विकास विभाग को यह निर्देश दिया कि आज के बाद सरकारी स्तर पर गुरु घासीदास जयंती आयोजित की जाएगी और उसमें जो प्रतिभागी चयनित होंगे, अच्छा कला का प्रदर्शन करेंगे, उनको प्रदेश स्तर पर लाया जाएगा और कुछ राशि उनको सम्मान स्वरूप देकर इस प्रथा को जिंदा रखेंगे, इस प्रथा को हम अनवरत चलने देंगे। ऐसी व्यवस्था के साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरु घासीदास बाबा के जन्म जयंती को चलाने का सरकारी तौर पे ये निर्देश जारी किया। यही बात है ना भैया, यही बात है ना। तो मेरा ये मानना है कि हमारे, ये मेरी भाषा है, हमारे कई पुरखों ने इस छत्तीसगढ़ में ही नहीं, देश के हर जगह में एक दबे कुचले समाज केवल नाचने का काम किया है। यादव समाज बहुत नाचता है, आदिवासी समाज कर्मा धर्मा नाचता है, हम पंथी नाचते हैं, कोई सुआ नाचता है, कोई हम राजपाट कब करेंगे, इस पर भी हम लोगों को सोचना पड़ेगा। हम यहाँ के मूल निवासी हैं, सरकार आती रहेगी जाती रहेगी और आपके लिए 25-50 लाख रुपया बनता रहेगा ताकि आपके बच्चे केवल और केवल नाच गान में मगन रहे। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि ये मंच को केवल नृत्य का ही प्रदर्शन मत कीजिए, यहाँ प्रतिभा का भी प्रदर्शन हो कि कलेक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बनने के भी प्लानिंग उस विभाग से हो, ऐसे आप लोग करने का काम करें। मेरा यही अनुरोध है, क्योंकि मैं बोलती हूँ, बहुत लोगों को लगता है कि बहुत बोलती हूँ, मैं जानती हूँ इसलिए बोलती हूँ, जो जाने वाले वो बोलेंगे क्या, क्योंकि गुरु घासीदास बाबा ने कहा है, जैसने खबेर उसमें रही कुर्बान, पोपट में चोर कहा तब पोपट के टूटा सोचिया, मैं अच्छा चोर खाए हाँ, अच्छा सोचा। क्यों बच्चे लोग, आपको रोजगार चाहिए, आपको कमरे जैसे बनना है ना बनना है, क्यों बच्चे लोग, आपको भी भविष्य में देश के प्रधानमंत्री बनना है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनना है, नहीं बनना है। ये कलेक्टर साहब आए थे, ऐसे कलेक्टर बनना है, नहीं बनना है कि केवल हम पंथी नाचते रहेंगे, कि हम सुबह नाचते रहेंगे। माना है मेरी बात? हाँ तो साहब, आज मेरा आग्रह है कि आप बच्चों को इस ओर भी प्रोत्साहित करें, उसके लिए भी आप सिंबल दो, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, जिसको दुनिया के लोग कहते हैं सिंबल, नालच कहते हैं, उसने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, तब संघर्ष करो। तो शिक्षा
लेना जरूरी है संगठन बनाने के लिए, क्योंकि बोलता वही है। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा शिक्षा शेरनी का दूध है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और बिलाई का दूध पिएगा वो मिमियाएगा। तो हमको मिमियाना नहीं है, हमको ताड़ना है। इसलिए मेरे बच्चों, मैं आप लोगों को, एक सियान लोग को नहीं बोल रही हूँ, इन लोग को लग गए, कर गए, कर गए। आप लोगों के लिए बोल रही हूँ, आप में जो जुनून जज्बा पैदा हो, संस्कृति को जिंदा रखने के साथ रात पात रोजी रोजगारी में भी आपकी भागीदारी बने, ऐसा आपको निश्चित करके जाना। यहाँ से संकल्प लेके जाना। नौकरी जरूरी नहीं, व्यवसायी भी बन सकते हो, उद्यमी भी बन सकते हो। आप अच्छे अच्छे प्लानिंग करके आप संपन्न बन सकते हो। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है, और अभिभावकों को से भी आग्रह है, और आपके जो हमारे हॉस्टल सुपरिटेंडेंट लोगों से भी मेरा आग्रह है कि आप लोग बच्चे को केवल भात ही मत खिलाइए, उन लोगों को भात की जुगाड़ करने लायक माइंड सेट कराइए कि वो भी अच्छा प्रोग्रामिंग करे। आज से फॉर्मेट मार दीजिए अपने दिमाग को, डिलीट मार दीजिए गंदी चीजों को। जैसे मोबाइल में फोटो अच्छा नहीं आए, डिलीट मार देते हैं, तो अंदर में जो बात अच्छा नहीं लगता है उसको डिलीट मार देना, लेकिन जो बातें अच्छा लगती है उसको शेयर करना, फॉरवर्ड करना, और उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करना, ताकि आपके बच्चों को अच्छा मार्ग मिल सके, अच्छे मुकाम पे जा सके। ऐसा मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ, क्योंकि ये हर्षोल्लास और खुशी का मौसम है। मन करता है कि मैं भी अपना बचपना में चले जाऊं और फिर से रिविजन करूं। बच्चे लोग आप लोग को टीचर लोग बोलते हैं रिविजन करो, और हम तो जरूरत नहीं रहे रिविजन क्या करते, तो दिन देखे पढ़े बस सीखे, उसने कहा दिन देखे पढ़े बस सीखे। तो दिन देखे पढ़ने के लिए पहले उसको बारीकी से पढ़ना होगा, तब जाकर के आप दिन देखे पढ़ोगे। उसको आज की भाषा में रिविजन बोलते हैं। मैं कहती हूँ आप अपने बच्चे को एक रोटी कम खाना, लेकिन अच्छा पढ़ाना, केवल पढ़ाना नहीं, अच्छा पढ़ाना। क्योंकि हमारी भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, और उन्होंने भारत के लोगों को नारा दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी को बचाना है, तो भ्रूण हत्या होता था, इसलिए इस बात को बोला गया। तो बेटी को बचाना है और बेटी को पढ़ाना है, लेकिन उसमें मेरा एक और नहीं होगा। बेटी बचाएंगे, बेटी पढ़ाएंगे, लेकिन बेटा को ठेलवा नहीं बनाएंगे, उसको आगे जरूरी पढ़ाएंगे। क्योंकि बेटा नहीं पढ़ेगा तो दामाद बढ़िया नहीं लगेगा। बेटी पढ़ने के लायक बन गया और वो बेटा ठेलवा हो गया, तो सगा पढ़ना जाएगा तो कोई लड़की नहीं देगा। इसलिए अच्छा दामाद चाहिए, तो बेटा को भी पढ़ाना बहुत जरूरी है, बेटी से ज्यादा जरूरी बेटा को पढ़ाना जरूरी है। गुरु घासीदास बाबा कहे हैं, मनके तो समानांतर हो ही तैयार मन है, घर परिवार एक जगह के दूठा बन गए, दूठा चक्कर, तो दोनों चक्कर बराबर रही, तबे गाड़ी बढ़िया डूबी। इसलिए बेटा को भी पढ़ाना है, नहीं तो अगरवा बनी, जुआरी बनी, गदेड़ी बनी, मंगेड़ी बनी, ठंडा घर के दादा रख गई नहीं। इसलिए बच्चा पढ़ाना है, लड़का पढ़ाना है, दोनों को पढ़ाना है। ऐसे मैं आप निवेदन करा था, आग्रह करा था, क्योंकि समय काफी हो गए, मोला दो शब्द बोले दे रहे थे, लेकिन महू तो सबके पढ़ता दीदी हैं, तो सियानी तो गवर्नमेंट करिए, तेकर में सियानी करे हैं। और मैं निवेदन करा था कि कला जत्था के माध्यम से बच्चे लोग जो प्रतिभावान बच्चे हैं वो आगे तक जाए।
क्योंकि किसी ने कहा है संघर्ष करते करते जो कोई सफल हो जाता है तो जो पीछे से करता है तो उम्मीद से जो संघर्ष करके छोड़ा जाता है उससे सीख लेकर के आगे बढ़ सकता है, उससे बेहतर बन सकता है। ऐसे मेरा आप लोगों के साथ आशीर्वाद है, शुभकामना है। सभी बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार, शुभकामना इस विधि की ओर से। और एक विशेष निवेदन है, छत्तीसगढ़ सरकार ने माननीय विष्णुदेव की सरकार आपको बच्चियों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए अधिक प्रेम की छात्रवृत्ति योजना के तहत हर वो बच्ची जो गरीबी रेखा के नीचे आता है, जिनके माता पिता की वार्षिक आय 3 लाख से कम है, ऐसी बच्चियों को 10वीं 12वीं और कॉलेज में 30,000 सालाना देने के लिए प्रतिबद्ध है। अजीत प्रेम जी जो विप्रो कंपनी का मालिक है, उसने छत्तीसगढ़ सरकार को 30,000 करोड़ रुपया दिया है इस छत्तीसगढ़ के बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो अभी मेरे पास उसका वेबसाइट है, आप चाहो तो ले सकते हो, अपने बच्चे को उसका भी फायदा दिलाओ। 10वीं 12वीं और कॉलेज के बच्चों को दिया जाना है, 30,000 सालाना दिया जाना है। इसके लिए बच्चे आप लोग उसका बेनिफिट ले सकते हो, क्योंकि हमारे लोगों को सरकार की योजना का पता नहीं है, क्योंकि हमारे लोगों ने बजट की किताबें पढ़ते नहीं, नियम